तेनालीरामा की कहानियाँ होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। विजयनगर की होली आसपास के गांव में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेवराय भी इस मौके पर होने वाले आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट में दी जाती थी। अपनी सूझबूझ और वकापटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि में अपने नाम करता था। इस बार होली का त्यौहार नज़दीक था, तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोग के लिए रंग इत्र से तैयार गुलाल और हर तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोल कर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही किसी बात का ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ़ ना हो। वही जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दे ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सकें। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंग को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज़्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वो भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में भर ज़्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा। पुरोहित जी झोली और दोनों जेबों में जब मिठाइयाँ से भर गई तो तेनालीराम उनके करीब आया। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली व जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज़ हो गए। वो तेनालीराम पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और खींचने लगे। पुरोहित के इस तरह खींचने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब में और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनाली से बहुत नाराज़ हुए और तेनाली से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पुरोहित जी जेबों और झोली में बहुत मिठाइयाँ खा ली थी। मुझे लगा कहीं उन्हें बदहजमी न हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेब में और झोले में थोड़ा पानी मिलाया था। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कुछ देर बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो, भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं। महाराज की बात सुनकर तेनाली को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित जी की जेब और झोले को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फ़ी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि क्या आप मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वही तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुम जो अभी हरकत की है वो महामूर्ख वाली थी है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसा ही इस साल भी होली में मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। कहानी से सीख। होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि कोई बुद्धि और समझदारी से काम ले तो जीत जरूर मिलती है।
अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल AR कहानियाँ।